बात आ रही कि पेपर लीक हुआ है, आपने समय से पहले पेपर डाउनलोड किया गया है, तो इस तरह की घटना हुई है और एक लापरवाही हुई और मैडम और ये लोग अधिकारी निरीक्षण करना है, तो इस तरह की लापरवाही कहाँ हुई है, क्या वजह रही है? मेरी बात सुनिए सर, ये पहली बार एग्जाम नहीं हो रही है। मैं 1-1.5 साल से एग्जाम करवा रही हूँ और ऐसा नहीं होता है सर, ये यूनिवर्सिटी से आधे घंटे पहले ही डाउनलोड होते हैं और हम प्रिंट आउट करके उसको वहीं पैक कर। यहाँ 1 घंटे पहले डाउनलोड कर लिया? नहीं सर नहीं, वो सर्वर का टाइम देख लेंगे और आप यूनिवर्सिटी में पूछ लेते हैं कि वो अपलोड कब करते हैं। और हमारे ऑब्जर्वर भी अपॉइंटेड रहते हैं वहीं से, MPMSU से, और उनके सामने वो होता है अपलोड। कौन करता है? आप अपनी आईडी सर डाटा? हाँ सर, वो तो हमारी आईडी से होगा ना। आपने दिखा दिया कि वहाँ पे? सर SDM सर को सब दिखा चुके। टाइमिंग दिखाया आपने कि आपने आधे टाइमिंग उसमें नहीं होता है, लेकिन हमने जितनी बजे निकाला है और वहाँ से अपलोड कब हुआ है सर? MSc का मैंने 10 o'clock पे निकाला था और पोस्ट बेसिक का 10:30 पे निकाला है, क्योंकि 10 बजे क्योंकि सर क्या होता है ना कि फिर एक साथ हमको निकालने में दिक्कत होती, फिर जितने कैंडिडेट है उनकी फोटोकॉपी भी कराना। 9 बजे निकाल लिया आपने? सर 9 बजे आप समय से पहले निकाल नहीं सर, ये बिल्कुल आधे गलत घंटे का वक्त है, है। लेकिन 1 घंटे पहले डाउनलोड कर लिया है तो वो कंफर्मेशन करें। और जहाँ पे सामने एग्जाम आप दिला रहे हैं वहाँ पे मतलब CCTV कैमरे भी नहीं है? नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, क्या होता है कि मेरे पास सफाई कर्मचारी केवल एक वर्कर है ना, तो ये हमारे यहाँ कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती है, तो जो क्लास खाली है उस क्लास की सफाई हो रही है और ये केवल 8 बच्चे हैं, तो इसलिए उन 8 बच्चों को हमने उस जगह नहीं, पर वहाँ से सर यहाँ से कैमरा लगा है। CCTV कैमरे नहीं है जहाँ पे आप एग्जाम करा रहे हैं? सर सभी जगह कैमरे हैं, केवल वो जो कम स्टूडेंट है उनको उस जगह हमने रखा हुआ है। बिना कैमरे तो सर बाहर तो है ना कैमरा, और हमारे चारों तरफ कैमरे हैं। चल रही बाहर कैमरा। 8 स्टूडेंट बिना कैमरे के वहाँ परीक्षा दे रहे हैं, तो ये भी एक लापरवाही मैडम कि वहाँ कैमरे लगना चाहिए, चाहे 8 स्टूडेंट हो। या तो आप उनको कहीं बिठाते या कहीं और अन्य जगह अरेंज करते हैं। ये तो मैम ये तो गलत है ना, बिना कैमरे के आप कैमरा तो होना चाहिए मैम। स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं अभी तो रूल्स। हाँ वो वाली बात आपकी अगर वो चीट करते हैं मैडम, आप बैठ के कुछ भी करते हैं तो अगर उन्होंने कुछ चीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसीलिए हम लोग पूरा उनको वो करते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले ही चीट करते पकड़ा गए, तो हमने उनके केस भी दर्ज करे। हाँ जी, न्यू इरा के 2 स्टूडेंट थे, BSc नर्सिंग। नहीं पर बाहर नहीं आया ये मामला। तो ठीक है ना सर, हमने यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म कर दिया। अभी ये भी आरोप है कि अमलताज के एक स्टूडेंट और आपका स्टाफ यहाँ पे एग्जाम दे रहा है, उनको लाभ दिलाने के लिए इस तरह की घटना की गई है। सर देखिए, इस तरह का लाभ कोई भी किसी को नहीं दिलाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से होता है। अगर लाभ दिलाना होता है तो उनकी फर्स्ट एग्जाम जो फर्स्ट ईयर की है, ये अभी सेकेंड ईयर की एग्जाम है, और अभी केवल मात्र 2 पेपर है। फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम है वो उन्होंने उज्जैन में दी है, और वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है सर, उसको किसी भी प्रकार के लाभ की कोई जरूरत नहीं। कहाँ क्या अवगत कराया, बता रहे यूनिवर्सिटी को आपने अवगत कराया, तो क्या अवगत कराया है आपने? सर मैंने ये बताया कि जो हमारे पोस्ट बेसिक के 4 स्टूडेंट के जो फेस ब्लर आ रहे हैं, है ना, तो उनके एडमिट कार्ड को उनके डायरेक्टर और प्रिंसिपल वो करते हैं, अटेस्टेड करके देते हैं, लेकिन उनकी गलती ये है कि उन्होंने फोटो पे नहीं कराया। और सर ये हमारे पास जैसे आज एग्जाम है तो कल आता है, हमारे पास पहले से नहीं आता है। फेस ब्लर वाली भी स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है आपके? हाँ, तो वो 4 स्टूडेंट आए ना, उसके फिर नीचे कैसे क्या करा? नहीं, फोटो लिया है सर, आधार कार्ड से मैच करते हैं, आईडी रहता है, कॉलेज की आईडी रहती है, तीनों चीजें मैच करने के बाद ही स्टूडेंट अंदर आता है। मतलब कुल मिला के मैडम यहाँ पेपर कोई लीक नहीं हुआ? नहीं सर, ये कोई, और 9 बजे की यदि बात है तो ये जिसने भी सूचित किया है, ये यूनिवर्सिटी से आप करके उसका खंडन, यानी उस व्यक्ति को सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टारगेट बनाया जा रहा है केवल हमारे कॉलेज को कि स्मूथली कैसे एग्जाम हो रही है। और मैम कैमरे नहीं, ये तो कहीं लापरवाही है, गलती नहीं है? सर, कैमरे देखिए, कैमरे का हमने हर जगह का लिख के दिया है, लेकिन क्या होता है कि हमें सफाई भी कराना बहुत जरूरी रहता है। बिल्कुल, हाँ, पर एग्जाम की जो प्रायोरिटी है। बड़े कॉलेज में मैं केवल 8 स्टूडेंट को वो स्टूडेंट वहाँ पे 8 में आपका स्टाफ भी वही है क्या? वो 8 स्टूडेंट हम स्टाफ बैठा है? हमने सर से पूछा कि सर शिफ्ट कर दे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो यहाँ का स्टाफ है वो भी उन 8 स्टूडेंट में परीक्षा दे रहा है जहाँ कैमरा नहीं लगा है। सर बाहर लगा हुआ है ना, उसमें कहा जाता था। हाँ ठीक है, आपका जो कहना, हमने सर इतना वो करा ही नहीं, बाकी सारा चलता रहता है। यहाँ पे भी हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं उस चीज को, है ना। आइए आप देख सकते हैं कि कैमरा चल रहा है। आपका नाम और पद बता दीजिए। हाँ जी सर, मैं डॉक्टर निहारिका श्रीवास्तव, यहाँ पे अभी प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य कर रही हूँ। जी हाँ। मूल पदस्थान में कहाँ? पेपर क्या लीक हुआ था? आप यहाँ पे जांच करने आए हैं, तो इसमें प्राथमिक रूप से आपके पास क्या जानकारी है पेपर लीक को लेकर? ये खबर है पेपर लीक, यहाँ पे MSc का पेपर लीक हुआ है, तो आपके पास क्या अपडेट है? आपके पास कोई जानकारी है कि नहीं, या जांच कर रहे हैं, क्या हुआ? पहले ही डाउनलोड कर लिया गया यहाँ पे पेपर, इस तरह की जांच है?
अभी जानकारी ले रहे हैं। मैडम पेपर कितने बजे चालू हुआ था और कितनी देर 10-15 मिनट पहले जब 15 आधे घंटे के बीच में डाउनलोड करना होता है। तो नियम है क्या डाउनलोड कर सकते हैं पहले ऐसा कुछ? वो समय के पूर्व डाउनलोड कर लिया गया है, लेकिन नहीं ये बताया जा रहा है कि समय से पहले डाउनलोड अभी कर मैंने लिया गया, देखा नहीं, उससे क्योंकि कि वायरल हो गया है और पेपर लीक की घटना अभी मेरे सामने आ रही संज्ञान है। में नहीं अभी सर ने ही पूरा देखा है, तो अभी मुझे बुलाया गया था, तो मैं अभी इसको संज्ञान में लूंगी। अभी इसके कितने टाइम में क्या हुआ, उसको टाइम लगेगा उसको देखने में। अभी यहाँ पर आपने पूछताछ की स्टाफ से कि क्या हुआ, कहाँ उन्होंने ये गड़बड़ी बताया आई हमारे है? समय से हुआ है, हमने 15 मिनट पहले उसको डाउनलोड किया है। समय आपने से डाउनलोडेड टाइम चेक करा क्या मैडम उनके अभी साथ? सर ही थे ना, सब चेक कर रहे थे। तो हुआ चेक किया, कहाँ की गड़बड़ी आ कर रही रहे हैं प्राथमिक सब रूप उसको। से? तो सर ने भी बोला कि चेक ये हुआ है, टाइम चेक नहीं हुआ है अभी। वो अभी बोल- नहीं हुआ अभी है ना, नहीं कोई भी चीज नहीं हुआ है, वही तो बोल रहे हैं। हमें अभी आपके पास जो जानकारी प्राथमिक से हमने वो पूरा हमको देखा बताएंगे, जा तब जाके। हमको चीजें समझ में आएंगी मैडम। जी प्राथमिक रूप से आपके पास जो जानकारी है अभी वो आप प्राथमिक मुझे रूप से बताएंगे। विवेचना में ही है, इसको एकदम अचानक तो कर नहीं सकते कोई जी। चीज को। किसी चीज को लेने के लिए अगर मसला ऐसा लग रहा है हम लोग को, उसको टाइम लगेगा अपने को। मतलब आप पेपर लीक की सूचना पे यहाँ पहुंची थी और आपने यहाँ हमें, स्टाफ से बात की आपको क्या है? सूचना मिली थी? हमें सर ने बुलाया था, क्या सूचना दी थी आपको सर ने? आप थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर। कुछ पेपर संबंधी मामला है क्या? ऐसा कुछ हाँ, बोला? कुछ एग्जाम चल रहे हैं क्या, ये बोला मुझसे। बोले हाँ सर एग्जाम तो चल चलिए, रहे फिर हैं। दो इतना ही दो बात घंटे- हुई बस। वही तो जितना है इतनी उतना ही तो बात हुई। बताएंगे सर ने आप बोला, हमको। मैं तो जन सुनवाई के लिए निकल के आधे दूर चली गई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा आ जाइए यहाँ तो पर। कब तक इसका अपडेट रहेगा, अभी कब करेंगे चीजें अपडेट इसमें सर। निकल के आएंगी सर कि ने पेपर संज्ञान लीक में हुआ है, लिया क्या है, कार्रवाई क्योंकि- होगी इस पर? हाँ। अगर लीक हुआ है तो किस पे कार्रवाई होगी, अभी किसकी गलती है इसमें? नहीं, अभी इसमें बताना मुश्किल है कि क्या हुआ है। पहले आप संज्ञान में ले ले पूरी चीजों को, उसके जी। बाद हम कार्रवाई करें। काय का पेपर था मैडम आज यहाँ पे? यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का। फोटो ले लो इसका मैडम, बताइए। नहीं इसका ऐसा फोटो थोड़ी मैडम बता- काय का नाम का पेपर था बता अभी दीजिए। चलो हम पता कर लेंगे। पता कर लेना आप। सर देखिए मेरे आगे अभी डिप्टी कलेक्टर है ना सर, पर देखिए आप भी एक सीएमएचओ, इसलिए प्राथमिक रूप से आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आपसे बात की। बिल्कुल। चलो, थैंक यू। हमको जब भी हो जाए। यहाँ पे आप निरीक्षण करने पहुंचे तो क्या बुरा मामला? एक्चुअली एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक का आज यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसमें उसको निरीक्षण करने के लिए आया था। तो सूचना मिली थी कि पेपर के डाउनलोड करने के संबंध में बेसिकली एमएससी नर्सिंग के आज जो एग्ज़ाम है उसमें 8 बच्चे हैं, और पोस्ट बेसिक का जो एग्ज़ाम है उसमें आज यहाँ पे 48 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये जो इनका जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी से ही ऑनलाइन आता है, जिसको टाइम पर जब यहाँ आता है तो ये अपने जो यहाँ के जो संचालक हैं, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, उनके आईडी से वो डाउनलोड होकर फिर उसको पेपर को इनको बच्चों को वितरित करते हैं। वो प्रक्रिया मेरे द्वारा देखी गई है। बाकी अभी एग्ज़ाम पीसफुल चल रहा है। सर कितनी बजे पेपर होना था और पेपर कितनी बजे डाउनलोड हुआ था ये? पेपर जब वहाँ से अपलोड करते हैं डाउनलोड करने के लिए, उसकी अलग अलग टाइमिंग रहती है। बेसिकली पेपर का जो टाइम है वो 10:30 से है, जो एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। जैसा इनके द्वारा बताया गया है कि पोस्ट बेसिक का पेपर तो 10:30 पर ही 10:30 से 2-5 मिनट पहले ही हुआ है, जो उन्होंने उस समय डाउनलोड किया है। और जैसा कि मैडम ने बताया कि लगभग 10 बजे के करीब एमएससी इनका जो है उसका पेपर अपलोड हुआ था, जिन्होंने डाउनलोड किया। बताते हैं 9 बजे डाउनलोड किया है। नहीं, चूँकि पेपर अपलोड ही यूनिवर्सिटी से विद इन टाइम होता है, तो ऐसा तो प्रतीत नहीं है। अमलताज की मैडम भी यहाँ पे उपस्थित मिली। वो एक हम लोग उसको देखेंगे क्या है। उसमें सर ये भी है कि आपने डाउनलोडेड टाइम चेक करा है क्या कि फाइल कब डाउनलोड हुई है? नहीं, ये सिस्टम पे जो साइट है उस पर जाके जो इसके मेन ऑपरेटर होंगे सिस्टम के, उससे ही पता चल पाएगा। नहीं, पर जैसे अगर हम कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं सिस्टम में तो नीचे डाउनलोडेड टाइम भी आता है। ये वो मतलब चूँकि एग्ज़ाम और पेपर से संबंधित इशू है, तो जो इसके कंट्रोलर हैं उनके ही उसे ओपन हो पाएगा या देख पाएंगे। अभी जैसा इन्होंने बताया उस आधार पर मैं अभी कंट्रोलर से चर्चा हुई सर आप इसके अभी मामले में? नहीं, वो हम आगे देख लेंगे, बात करेंगे।